नमस्कार, दिव्य दिशा दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज बात करेंगे राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के बारे में। जैसा मैंने कहा, राक्षसों के गुरु यानी कि नॉलेजेबल पर्सन। डिसिप्लिन की अगर मैं बात करूं तो देव गुरु बृहस्पति से ज़्यादा डिसिप्लिन जो है वो शुक्राचार्य जी में है। बिना शुक्र के यानी बिना वीनस के जीवन में सुख भोगना या लग्जरी को एंजॉय करना पॉसिबल ही नहीं है। शुक्राचार्य जो हैं वो राक्षसों के हित के लिए हमेशा काम करते रहते थे। लग्न में यदि किसी का शुक्र होता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ऐश्वर्य सुख संपत्ति उसके पास जरूर होती है। शुक्र को लगन में जानने से पहले हम वामन अवतार के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य का यहाँ पर एक मेजर रोल है। जब बलि ने संकल्प लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि मैं इन छोटे से वामन भगवान को 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हूँ, तो शुक्राचार्य तो जानते थे कि ये जो 3 पग भूमि सोच रहे हैं बलि कि कितनी नाप लेंगे, तो उन्हें पता था कि ये तो भगवान विष्णु हैं, इनके एक पग में ही बहुत कुछ आ जाएगा, तो 3 पग में तो पता नहीं ये क्या क्या नाप लेंगे। तो राक्षसों के हित के लिए उन्होंने उस कमंडल के अंदर वो चले गए और जहाँ से जल निकलता है वहाँ पर आँख लगा करके वो देखने लगे कि क्या होता है। बिना संकल्प के तो बलि जो है वो वामन भगवान को भूमि नहीं दे पाएंगे, तो वो उस कमंडल के अंदर बैठ गए। जब बलि ने संकल्प लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जल डालने की कोशिश की, तो उसमें से जल नहीं निकला। तो बलि जो है परेशान हो गए कि इस लोटे में से जल क्यों नहीं निकल रहा है। तो वामन भगवान ने बोला कि 1 मिनट रुकिए, लगता है इसके जो मुंह है उसमें कुछ फंस गया है, मैं ये कचरा साफ कर देता हूँ। उन्होंने एक तिल्ली ली और उससे उसका मुंह साफ करने की कोशिश की। जैसे ही मुंह साफ किया, शुक्राचार्य जी अपनी आंख पर हाथ रखते हुए बाहर प्रकट हो गए। बलि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ। शुक्राचार्य ने कहा कि आप महाराज ऐसा ना करें, ऐसा संकल्प ना लें, 3 पग भूमि देने का विचार छोड़ दीजिए। लेकिन बलि तो जो उन्होंने कह दिया वो करना ही था। तो शुक्राचार्य जो है उसके बाद से एक आंख से उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। तो लग्न में जिनका शुक्र होता है वो एक तरफा दिल वाले होते हैं, एक तरफा, एक मर्जी के मालिक, यानी एक तरफा उनका ट्रैक चलता है। अगर किसी पे उनका दिल आ गया तो उस पर वो अपनी जान भी अर्पित करने के लिए तैयार हैं। यानी किसी के लिए अगर वो अच्छा सोच रहे हैं तो उसके लिए सब कुछ निछावर कर देंगे। और अगर किसी से उनकी दुश्मनी हो गई या किसी ने उनका बुरा किया और उनके मन में उनके लिए एक बैर आ गया, तो फिर उसकी वो मिट्टी भी उड़ा देते हैं। यानी कि उसके जीवन में इतनी परेशानियां खड़ी कर देते हैं कि सोचना भी मुश्किल है कि क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है। तो शुक्र जिनका लगन में होता है वो एक तरफा मर्जी के मालिक होते हैं। ये कह लीजिए कि जिस पर उनका मन आ गया उसको तो सब कुछ दे देंगे। शुक्र लगन वालों को जीवन में सब लग्जरी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्राचार्य की एक आंख है। तो उनका जो मित्र है शनि, उनके परम मित्र हैं शनिदेव। तो यदि पत्री में शनि की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो शुक्राचार्य की जो एक आंख है उससे वो अच्छा देखते हैं और अच्छा ही करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, अबंडेंस में उनके पास सब कुछ होता है। लेकिन अगर शनि की प्लेसमेंट गड़बड़ हुई तो फिर वो अबंडेंस जो है वो एक गरीबी जिसे बोलते हैं उसमें बदल जाती है। किस्मत, मेहनत ज़्यादा और जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो जीवन में नहीं मिलती है। लग्जरी तो बहुत दूर दूर तक उनके पास होती ही नहीं है। तो इसके लिए शनि को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए शुक्र लगन वालों को? पराई स्त्री को, चाहे वो कोई भी स्त्री हो, अपनी माँ की तरह उन्हें समझें। उन्हें जितनी रिस्पेक्ट देंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। किसी भी स्त्री को वो सम्मान ज़रूर दें जो उन्हें मिलना चाहिए। यदि स्त्री का अपमान किया शुक्र लगन वालों ने तो फिर उनके लिए जीवन में ग्रो कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। शुक्र लगन वालों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि धर्म के अनुसार काम करें। यदि वो धर्म के अनुसार काम करेंगे तो शनि देव की कृपा उनके ऊपर रहेगी और उनके जीवन में इतनी ग्रोथ होगी, इतनी उनके पास लग्जरी होगी। पैसे का तो
उनके पास ऐसा भंडार होगा कि गिनते-गिनते वो थक ही जाएँगे। तो जितना शुक्र लगन वाले के लिए धर्म के अनुसार काम करना, स्त्रियों को सम्मान देना, हर स्त्री को अपनी माँ, बहन या बेटी समझना, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्त्रियों का सम्मान और धर्म के अनुसार चलना यदि शुक्र लगन वाले ने कर लिया तो जीवन में कभी भी उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी।